इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये सभी को पता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स 3 होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डीएनए बनाना है, ठीक है। डीएनए बनाने के बाद हमें इसके इनिशिएशन पॉइंट को मार्क करना है, क्योंकि वहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और इस पॉइंट पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड करने वाला है। सो हम लोग फिर से डीएनए बना लेते हैं। ओके, तो डीएनए हम लोग बना लेते हैं फिर से। अब ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर, ये आकर इनिशिएशन पॉइंट पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज और उसके साथ ये रहा सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये घटना होने के बाद एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। ये एंजाइम क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उसके जो बीच जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको ये एंजाइम तोड़ देता है, ब्रेक करता है, ठीक है। जिससे अब ये जो डीएनए है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर के स्ट्रैंड अलग हो गए, नीचे के स्ट्रैंड अलग हो गए, कॉर्नर पे या टर्मिनल पोजीशंस पे ये लोग जुड़े हैं, वो अलग बात है। अब यहाँ पे सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाता है क्योंकि इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो चुका है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इलोंगेशन में क्या होता है, अगला स्टेप, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बना था उसके ऊपर एक स्ट्रैंड है, नीचे एक स्ट्रैंड है। तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो नीचे वाले स्ट्रैंड को चुनता है क्योंकि उसका जो सीक्वेंस है वो है 3 to 5 प्राइम, ठीक है। और 3 to 5 प्राइम वाले सीक्वेंस को वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह यूज़ करेगा और उसको रीड करेगा और उसके जो भी बेस पेयर्स है उसको कॉम्प्लीमेंट्री वे में वो जोड़ता चला जाएगा। ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के मदद से सभी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग एनटीपीज भी कहते हैं। वो जुड़ते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से एक छोटा सा आरएनए बनेगा। अब अगले स्टेप में देखो, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये लगभग टर्मिनल पोजीशन पे जा चुका है और हमारे पास एक आरएनए मिल चुका है। और आरएनए का ये जो पिछला हिस्सा है ये जुड़ा हुआ है डीएनए से, जिसको हम लोग डीएनए आरएनए हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टर्मिनेशन में क्या होता है। तो टर्मिनेशन में आता है रो फैक्टर। रो फैक्टर टर्मिनेशन में भाग लेता है, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन में भाग लेता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। रो फैक्टर क्या करेगा, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है और जहाँ पे हमारा आरएनए डीएनए से जुड़ा हुआ है उस पॉइंट पे जाके रो फैक्टर बाइंड करने वाला है। और रो फैक्टर एटीपी की मदद से ये जो अटैचमेंट है आरएनए का डीएनए के साथ, डीएनए आरएनए हाइब्रिड जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसको ये ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक करने से हमारा जो नया आरएनए है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो सेपरेट हो जाएगा। तो यही ये करता है रो फैक्टर। तो रो फैक्टर देखो आरएनए पॉलीमरेज में जाकर बाइंड कर रहा है, ठीक है, या फिर टर्मिनल पोजीशन पे बाइंड कर रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं। और रो फैक्टर एनर्जी की मदद से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो अटैचमेंट है आरएनए का डीएनए के साथ उसको ब्रेक करेगा, जिससे कि हमारा नया आरएनए जो बन चुका है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से वो अलग हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा अब, ठीक है। तो ये थे सारे स्टेप्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन में बनाने ज़रूरी हैं। और ये जो स्टेप्स है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मैंने दर्शाया है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बस डिफरेंस क्या है वो समझना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि एंजाइम्स का जो डिफरेंस है वो रहता है, ठीक है। और हमारे पास जो आरएनए मिल रहा है, अभी बना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एचएनआरएनए कहते हैं या इमेच्योर आरएनए कहते हैं, क्योंकि अभी इसमें इसको मॉडिफाई करना बाकी है। लेकिन अगर ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो भाई इसको एमआरएनए बोलेंगे, क्योंकि उनमें ये आरएनए प्रोसेसिंग मॉडिफिकेशन नहीं होती है। यूकैरियोट्स में इसको एचएनआरएनए बोलते हैं।
और यूकैरियोट में जब ये प्रोसेस होता है तो हमें 3 तरह के पॉलीमरेज लगते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 से आरएनए एक्चुअली बनता है, 2 जो होता है वो एमआरएनए बनाता है और 3 जो होता है वो टीआरएनए बनाता है। यूकैरियोट्स में बस ये इस बात का ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज लिखने से काम हो जाएगा, लेकिन यूकैरियोट में हमें आरएनए पॉलीमरेज 2 लिखना चाहिए क्योंकि एमआरएनए उसी से बनता है।